गुड इवनिंग। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे को बढ़ाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। इसका मतलब अब 3 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा, इन विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, इन्हें मेन सब्जेक्ट्स के रूप में माना जाएगा। नई शिक्षा व्यवस्था में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। अब जानते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विश्व स्तरीय अनुसंधान और हाई क्वालिटी टीचिंग पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। इस साल से नया शिक्षा सत्र जून की बजाय कोरोना काल के कारण सितंबर-अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। स्कूलों और उच्च शिक्षा में तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 3 भाषाओं का फार्मूला लागू होगा, लेकिन हिंदी की अनिवार्यता नहीं होगी। इस शिक्षा नीति में रटने की बजाय कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों पर पढ़ने वाले बोझ को कम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जाएगा जिसमें क्लासरूम की निर्भरता घट जाएगी। अब पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने की, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने की और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा बदलाव संभव है। बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के बोझ को कम किया जाएगा और साथ ही साथ परीक्षा लेने के तरीकों में भी बदलाव हो सकता है। स्कूलों में भी सेमेस्टर प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। तो ये थी नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।